चौधरी हिंदुस्तान का पहला तिरंगा जिसमें चर्चा होती थी, नॉट अशोक चक्र, जिसे आज नेताजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप स्वराज द्वीप घोषित करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वाला ब्लॉग पे आप लोग देखे हैं कि हम लोग ये वाला होटल पे घुस चुके थे एंड हम लोग रूम भी डिसाइड कर लिए हैं। एक बार बस रूम टूर आपको दे देते हैं। एंड देखो इधर का जो एम्बियंस है ना, बहुत ही सही जगह है एकदम। देखो पूरा एकदम पेड़ पौधा है चारों तरफ में। एंड देखो हम लोग जिस रूम चूज़ किए हैं, देख रहे हो भाई, जगह बहुत ही सही है। एक बार अंदर से आपको रूम टूर दे देते हैं, चलो। अभी थोड़ा नहा के फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद लंच करेंगे एंड निकलेंगे सेलुलर जेल देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे। A few inches later. ऑलराइट, तो खाना वाना हो चुका है कंप्लीट। हम लोग अभी निकल रहे हैं सेलुलर जेल देखने के लिए। शायद उसके पहले किसी एक बीच में जा सकते हैं, तो देखते हैं कहाँ लेके जाता है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को। ऑलराइट, सो हम लोग आ गए कॉर्विन्सकोग बीच पे। Guys, we are walking through the beach side and just see what we found. So these are date corals.
लो जी उतर गए सेलुलर जेल के आगे पार्किंग वाला एरिया पे। See the structure, see all the buildings, 666. Don't touch it. सेलुलर जेल का गेट से एंटर करने के बाद आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। एंड इधर साइड पे जो आप इतना सारा सीट देख रहे हैं, इधर रात पे लाइट शो होते हैं। एंड इधर हम लोगों ने एक गाइड भी ले लिए जो इस जगह को बढ़िया से घूम के दिखाएगा एंड सारा हिस्ट्री बताएगा। तो चलो गाइड भाई साहब के साथ आप लोगों को भी इस जगह को बढ़िया से घूम के दिखाते हैं। उनकी ऑफिस, उनकी रेसिडेंस के तौर पर इस्तेमाल करते थे फर्स्ट फ्लोर। नीचे में स्टोर रूम और सोल्जर्स की ऑफिस हुआ, जहाँ पे आज एक एग्जीबिशन गैलरी फ्रीडम फाइटर्स की फोटो डाली है। काला पानी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट्स में अंग्रेज कब आए, जेल के निर्माण कैसे हुई और कैसे इनको यातनाएं दिया गया, ये सारे कुछ उस गैलरी के अंदर लिखे हुए। और उसके बाजू वाले गैलरी में फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें हैं। फ्रीडम फाइटर्स भारत के सारे प्रांतों में फ्रीडम फाइटर्स है, सबकी योगदान हमारी आज़ादी में दी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंगाल एंड पंजाब के फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें वहाँ पे आप देख पाएंगे और केस हिस्ट्री के साथ वो गैलरी बनी। और उन स्वतंत्र सेनानियों के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 मसाल जल रही है, स्वतंत्र जोत, इस पेड़ के पीछे वंदे मातरम। दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन ऑयल स्पॉन्सर करती है, नॉन स्टॉप चलता है। जोत के राइट बैक साइड आप देख पाएंगे जो व्हाइट कलर के प्लेटफॉर्म बनी है, स्मारक है जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 तक जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हमारे लिए शहीद हुए उनके लिए बनवाया गया एक स्मारक, साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ आई विटनेस। यहाँ पे जेल की गवाह ये पीपल ट्री है। एक्चुअली जेल के निर्माण के दौरान एक डेंस फॉरेस्ट हुआ करती, पेड़ जेल बनने के लिए सारे पेड़ कट चुके थी और उसमें से जो पेड़ जो छूट गई थी जो शेल्टर के लिए, वो पुराने पेड़ 1998 में साइक्लोनिक वेदर में अप्रूव हुआ पेड़ को रिप्लांट किया गया। और यहाँ पे इवनिंग जो साउंड लाइशो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम की मेन किरदार एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो फैक्ट स्टोरी को प्रेजेंट करती है, जो ओम पुरी जी की वॉइस में थी जब 1989 में स्टार्ट किया गया। अब न्यू विजन है, एनिमेशन कैरेक्टर के साथ बनाया गया 2023 में। इस तरह का बैक साइड कोई किसी के साथ कम्युनिकेट ना करे। 3 मंजिल वाले बिल्डिंग है, इंडिविजुअल ब्लॉक्स बनवाए गए। इंडिविजुअल ब्लॉक्स बनने के बाद जो डिजाइन सेंट्रल टावर जो केंद्र मीनार जो है, ये पूरे इंडिविजुअल ब्लॉक को इंटरकनेक्ट करता है। गार्ड जो भी होंगे उन्हें दूसरे ब्लॉक पे जाने के लिए उतरने की आवश्यकता नहीं है। कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल टावर आने के बाद वो कहीं भी एक्सप्लोर कर सकता है। और ये पूरे 7 ब्लॉक को इंटर भी कनेक्ट करता है। और वहाँ पे सेंट्रल टावर के ऊपर एक गार्ड, उनकी काम होती थी आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल को वॉच करें।
जेल की कंस्ट्रक्शन वर्क 1893 के समय स्टार्ट किया गया, 1906 में कंप्लीट किया गया। उन दिनों एस्टिमेट किया गया 5,17,350 रुपीज। जब इसे कंप्लीट किया गया मोर देन 7.5 लाख रुपीज विदाउट लेबर चार्ज, ओनली मटेरियल कॉस्ट। इस एंट्री कर रहे हैं बर्मा के थ्रू अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे बसे हुए लोग इंडियन एंड एंग्लो इंडियन वर्कर। अब आने के बाद यहाँ पे जितने इंडियन थे सबको जासूस करार देकर प्रिजन में बंद कर दिया जाता था। शॉर्टेज ऑफ फूड ले जाकर जिंदा समुद्र फेंकने लगे। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी विजिट आज़ादी फोर्स ऑर्गेनाइज करने आ रहे हैं और जापानीज द्वारा यहाँ पे इंडियंस को टॉर्चर किया जा रहा है, वैसे नहीं बताया गया। और 30 दिसंबर 1943 हिंदुस्तान का पहला तिरंगा जिसकी चर्चा होती थी, नॉर्थ अशोक चक्र, यहाँ पे ग्राउंड है जिमखाना ग्राउंड, जिसे आज नेताजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप स्वराज द्वीप घोषित करते हैं। और यहाँ से उसके बाद वो रिटर्न जा रहे हैं मणिपुर, हिरोशिमा के बाद जापानीज भी चले गए, अगेन ब्रिटिश के शासन, रिपब्लिक की बात ही अंडमान इंडिया के पास। इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद 7 जो विंग्स बनी थी उसमें से कुछ ब्लॉक 1941 की भूकंप से जो लैंड स्लाइडिंग में जो डैमेज हुई, जिसे प्रॉपर मेंटेन होने के कारण कुछ ब्लॉक को डेमोलिश कर वहाँ पे न्यू बिल्ड हॉस्पिटल बनवा दिया। अब हमारे पास आउट ऑफ 7 नाउ ओनली वी हैव 3 ब्लॉक्स। ये आप देख पा रहे हैं, एक नंबर है, ये एक 7 है, इसके पीछे और एक ब्लॉक है विंग नंबर 6। ये 3 का इंटैक्ट है और सारे सेल आइडेंटिकल है। सेल की क्या साइज है अंदर जाने से पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हम फांसीगर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बिल्डिंग के बाजू में फांसीगर है। फांसीगर देखने के बाद ये जो बीच में जो वर्कशेड है वहाँ पे जाएंगे, कैसे इन स्वतंत्र सेनानियों को काम करवाते थे दिखेंगे। लास्ट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगा सेंट्रल टावर के ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ पे सेल और कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक्सप्लेन करके कंप्लीट होगा। यहाँ पे कितने फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दिया गया ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है, जैसे उनको बता पाए इतनी नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दिया गया। उन फ्रीडम फाइटर्स को फांसी देना होता, उन्हें अंडमान लाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें वहीं पे हैंग कर सकते थे। बट यहाँ पे आने के बाद उनकी क्राइम रेट बढ़ती है, दे किल समवन, किसी को हत्या कर गए, अगेन उन्हें सेंड बैक नहीं कर सकते और इमीडिएटली उन्हें फांसी नहीं दे सकते। इन्हें फांसी देना हो तो फर्दर न्यू ट्रायल चलेगी। न्यू ट्रायल मीन्स 302 और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। ट्रायल के दौरान उन्हें मिडिल में न रखते हुए उन्हें फांसी घर के पास ला दिया जाए। विंग नंबर 7 के ग्राउंड फ्लोर में 4 सेल रिजर्व किया गया, कंफर्मेशन सेल, दैट मीन कंडेम्ड सेल, लास्ट डे ऑफ लाइफ। नियर बाय गैलोस मीन्स उनकी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर द डे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माय कंट्री। यदि ये स्ट्रेस से मर जाता है तो फाइल कम्स क्लोज। सपोज एसएनई हुड को कंप्रेस करेगी, मेटल रिंग स्पैल को ब्रेक कर जाएगा, उसके बाद उनकी बॉडी से कलेक्ट करें, एक बोरे में पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाए। ये उनकी ऑर्डर में थी, बट कितने लोगों को यहाँ पे हैंग किया गया ऐसे रिकॉर्ड नहीं है। ये फांसीगढ़ देखने के बाद हम इस वर्कशॉप में असेंबल होंगे। जो लंबे हैं ध्यान दे, स्टेयरकेस वहाँ पे जगह कम छोटा सा है और वहाँ पे स्लिपरी है और 2-2 जन करके देखें और नीचे डेप्थ है, डेप्थ में ना उतरे, स्टेयरकेस स्टीप है। जस्ट ऐसे देखने के बाद इस वर्कशॉप के अंदर असेंबल होंगे सब। উপর থেকে হ্যাঙ্গিং হলে এখানে এসে ঝুলবে, বুঝলি? এইগুলো পড়ে যেত, অটোমেটিক পড়ে যেত, এখানে পড়ে যাবে। जेल के अंदर कैसे काम करवाते थे यहाँ पे देख पाएंगे। तो पहले उन्हें नारियल के सेल को ब्रेक करना है। इस प्रोसेस में 1-2 नारियल तक नॉर्मली ब्रेक कर पाते हैं। सो अगेन एंड अगेन जैसे फोर्सली हिट करते हैं, नारियल स्लिप हो जाता है, तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सली हिट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पे उनकी हाथ लगने से पूरे पोर्शन उनकी कट हो जाती थी। और नारियल के सेल के ऊपर जो सेल होता है 1/2 इंच से 2 इंच की होती है। जब इसे स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था और इसे पानी में नमी होने के लिए छोड़ते हैं। नमी होने के बाद वुडन आर्मर से पॉन्डिंग करना। पॉन्डिंग प्रोसेस में हाथों में छाले पड़ जाते थे, पाम्स पूरे शोर हो जाते थे। ये जो अपर लेयर जब तक रिलीज नहीं होगी ये रेसा नॉर्मली नहीं निकलता है। व्हेन दे ट्राई टू स्नैच, जिससे स्नैच करने के समय नील को डैमेज कर जाता था। कॉयर रेसे निकलने के बाद उन्हें रोप में करना, रस्सा बनाना है 4 पाउंड, 1 किलो 800 ग्राम तक रस्सी बनाना है शाम तक। ये रस्सी बनाने की मशीन ओरिजिनल है। इसे चलाने वालों के हाथों में भी घाव कर जाती थी यहाँ पे, और ये फाइबर रिलीज होने से उंगलियों पे घाव। यदि काम नहीं कर पा रहे, सूखा नारियल 30 पाउंड नारियल तेल, 10 पाउंड सरसों का तेल। ये कोलू देख रहे हैं, ये मॉडल है, बाजू में ओरिजिनल रखे हुए हैं।
30 पाउंड नारियल तेल, 10 पाउंड सरसों का तेल, नियर अबाउट 20 kg उन्हें प्रोड्यूस करना है शाम तक, और उनको राउंड एंड राउंड ग्राइंड करना है। रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे, उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक कंप्लीट करना था। यदि काम नहीं कर पा रहे, कुछ रिफ्यूज कर रहे हैं, उनकी पनिशमेंट बढ़ती है। अब आगे देखते हैं। पनिशमेंट है ये शाम के वक्त करवाते थे। यहाँ पे अंग्रेज के खिलाफ जो वॉइस रेज कर रहे हैं, उनकी मनोबल को कैसे कमजोर कर रहे हैं। अंग्रेज इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चला रहे, अंग्रेज के जगह इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहे हैं। ये शाम के वक्त इसीलिए करवाया जाता है, जो बाहर गए, बाहर काम करने के लिए, उन लोगों की नजरों के सामने करवाते हैं। यदि अंग्रेज हमारे ऊपर चाबुक चलाए होते तो आजादी कितने लंबे दौर नहीं होती, बिकॉज 25% ब्रिटिश, 100% इंडियन। 100% इंडियन सारे लोग देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं, कुछ लोग घर के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। लोग स्कूल्स और कंपनीज में जा रहे हैं, इनसे लेकर कंपनीज तक हमें पहचाना जाता है ब्रांड के नाम से, नॉट अ नेम। हम व्हेन यू होल्ड आईडी कार्ड, आप आईडी कार्ड पहनते हैं तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट होती है। बच्चों से भी पूछेंगे, वो प्राउडली बोलेंगे, अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करने से पहले अपने स्कूल को बोलेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, रेडी टू डाई फॉर कंट्री, उनकी थॉट प्रोसेस को ब्रेक करना है। नंबर 2 के एक वॉल है, इसके बैक पोर्शन जहाँ पे 3, 4, 5 जहाँ पे ब्लॉक्स थी, वहाँ पे न्यू बिल्ड हॉस्पिटल है। अब ये 3 ब्लॉक्स हैं, 283 सेल्स हैं, अब उस समय 693 सेल। तो सारे सेल जो है आइडेंटिकल है। विंग्स जो बनी है नॉट इवन साइज, अनइवन है। अनइवन होने के कारण जब जेल के निर्माण के लिए जो जगह सेलेक्ट किया गया, ये बिगनिंग ऑफ ओशन है, पहाड़ की कॉर्नर लिया गया टुवर्ड्स कॉर्नर फिल। जैसे स्पेस वैल्यू उसके हिसाब से बनाया गया, 2 साइड सी फेसिंग है एंड 3rd साइड जेल के कॉर्नर। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस द एक्सटेंड द बिल्डिंग। उनको जितने जरूरत थी उतने खाना और उतने पानी प्रोवाइड करते थे। डे टाइम इन्हें बाहर काम करवाने के बाद, डिनर देने के बाद सेल में बंद करते हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते थे। यहाँ पे नेचुरल कॉल की सुविधा नहीं थी, मिट्टी के पॉट को इस्तेमाल करना था। मिट्टी के पॉट इज अ लिमिट, इफ दे क्रॉस द लिमिट पनिशमेंट उनका बढ़ जाएगा। इस कारण वो खाना कम लेंगे, तो ब्रिटिशर्स की राशन बैलेंस, इन लोगों का हेल्थ खराब, इज अ वेरी फिल्दी सिचुएशन। इतने टॉर्चर देने के बावजूद उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखते थे। जैसे हमेशा वो एक सेल में रहेंगे, वो जगह उनके लिए आदत सी पड़ जाएगी, अडैप्ट कर लेंगे। व्हाइल दे कमिंग आउटसाइड दे फॉर्म अ ग्रुप। उस कम्युनिकेशन को कैसे ब्रेक कर रहे हैं, 45 डेज में उनको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल दें। इससे क्या फायदा होता है, जगह वैसे होगी, लोग बदल जाएंगे, तो वहां पे रिवॉल्ट नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट। या नली से दूध पिलाया गया, जिसके कारण वो देहांत हो गए। उनके साथ मोहित पिता अनमोल किशोर नामदास, उन्हें भी फोर्स फीड किया गया। उसमें 3 फ्रीडम फाइटर फोर्स फीडिंग। बाबा बान सिंह, पंडित रामरखा, हिंदू भूषण रॉय डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्चर के कारण मारे गए। उनकी स्टैचूज हैं, जो आप यहाँ से बाहर निकलेंगे उन स्टैचू के साथ भी एक फोटो लेकर अपने मोबाइल फोन के प्रोफाइल में रखेगा, क्योंकि हम इन फ्रीडम फाइटर्स को जानते नहीं। यहाँ पे आने के बाद, जानने के बाद, जो नहीं जानते उन तक पहुँचाएं। यहाँ पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया, दे ऑल आर अनसेंग हीरोज। ना ही हमारे इतिहास की किताबों में इनके लिए जगह दिए हैं, ना ही हम जानते हैं, बट इस वक्त आपके दिल की किताबों में छोटे से जगह इनके लिए दे रहे हैं। तो ये जेल नहीं है, सबके लिए तीर्थस्थल है। वर्शिप प्लेस के साथ इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग हम सिंगल कलर होकर मल्टी कलर सोच आती है, उसके व्यू आप देख पाएंगे। फोटोग्राफी करिए सेफ एंड सिक्योर। और वो जो स्टेयरकेस स्टीप है, बारिश की वजह से वुडन वाले सोख लेता है, जो ऊपर चढ़ने के वक्त या उतरने के वक्त ध्यान से उतरेंगे। आपको सेल के ऊपर नहीं जाना है या ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर में पहला रूम गार्ड रूम है, उसके बाजू में এইভাবে মুখ কাটে এরকম করে না না এগুলো তো পরে দিয়ে গ্লাস পরে মুখটা अभी इधर से सीधा जाएंगे तो एंड में वीर सावरकर का सेल देखने को मिलेगा। সকাল সকাল
দারুণ ভিউটা, দারুণ অপূর্ব। পুরোটা না এলে মিশে যাবে। वो सीधा आपको जो जगह दिख रहा है वो है नॉर्थ बे, जहाँ पे हम लोग कल जाएंगे। एंड अभी आपको जो सीधा ये वाला आइलैंड दिख रहा है ये है रॉस आइलैंड, इस पे भी हम लोग कल जाएंगे। एंड इधर से देखो रॉस आइलैंड का लाइट हाउस भी देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग ऊपर से नीचे आ गए एंड इधर पे एक सोवेनियर शॉप भी है जहाँ पे आप लोग घर के लिए सामान वगैरह खरीद सकते हैं। एंड इसके बाजू में ही एक पार्क है जहाँ पे हम लोग अभी बैठेंगे एंड लाइट शो होने के टाइम तक हम लोग इधर पे वेट करेंगे। लाइट शो देखने के लिए आपको अलग से टिकट परचेस करना होगा, जो कि नॉर्मल टिकट प्राइस के साथ इंक्लूडेड नहीं है, जो कि आपको पहले से ही बुक कर लेना पड़ेगा। अलग अलग टाइम स्लॉट दिया हुआ रहता है, तो आपको एक चूज करके आपको पहले से बुक कर लेना है। एंड ये लाइट शो के दौरान फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो मिलता है आपसे पूरा एकदम ये वाला लाइट शो खत्म होने के बाद। तो गाइस लाइट शो खत्म हो गया, हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं सेलुलर जेल से। एंड लाइट शो बहुत ज़बरदस्त था, पूरा एकदम गूज़बम्प्स देने लायक था। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग भी ज़रूर से एक बार के लिए ये लाइट शो देखना। इधर में रोड साइड पे छोटा छोटा दुकान लगे हुए हैं। फिर हम लोग गाड़ी पे चढ़ गए एंड चल पड़े होटल की ओर। एंड होटल पे आके ले लिए स्नैक्स पे चिकन पकोड़ा। तो भाई स्नैक्स वैक्स खा लिए भाई, बस बिस्तर में थोड़ा सा लेटेंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे एंड आज के लिए सो जाएंगे। तो चलो देखते हैं डिनर में क्या देते हैं। फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा बिस्तर पे लेटते हैं। एंड देखो रास्ता बहुत ही अभी सही लग रहा है लाइटिंग की वजह से। तो चलो एंड उसके बाद हम लोगों ने अलग से इधर पे चिकन करी मंगवाए थे, जो कि देखने में तो भाई बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। एक नंबर है भाई। उसके बाद हम लोग आ गए इधर पे डिनर करने। एंड आज का डिनर पे है इधर पे रोटी, साथ में आलू भुर्जी, चिकन करी एंड मिक्स वेज एंड साथ में सलाद एंड पापड़। सो गाइस हो चुका है खाना वाना कंप्लीट एंड अभी तो बस बिस्तर में लेट जाएंगे और कुछ काम धंधा नहीं है। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह और ये वाला व्लॉग को फिर यही पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को भूले बिना लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। कल का वीडियो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि कल हम लोग जाने वाले हैं रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ बे पे। तो बने रहिएगा अगला वीडियो के लिए।
तो फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।